जय श्री सीताराम, जय काशी विश्वनाथ की जय हो। आइए हम लंका कांड में आगे बढ़ रहे हैं। कुंभकर्ण रणभूमि में आए हुए हैं और वहाँ रामचंद्र जी भी देखते हैं। विभीषण आकर के उनसे अपनी सारी बात बताता है। इसके बाद उन लोगों की आगे लड़ाई शुरू होती है। आइए हम श्रवण करते हैं। अंगादीदि कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव कांख दाबि कपि राज चहु कहू चलाय अमित बल सीव। मतलब कुंभकर्ण ने सुग्रीव समेत अंगदादी वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा वानर राज सुग्रीव को कांख में दबाकर चल दिया। कौन? कुंभकर्ण। उमा करत रघुपति नर लीला खेल गरुड़ जिमि अहि गन मीला भृगुटि भंग जो काल ही खाई ताहि की सो यही ऐसी लड़ाई जग पावन कीरति बिस तरही गाई गाई भवनिधि नर तरही मूर्छ गई मारुति सुत जागा सुग्रीवी तह खोजन लागा। सुग्रीवहि के मूर्छा बीती निबकु गए ते मृतक प्रतीति काटति दसन नासिका काना गरज आकाश चले हुते ही जाना। गहे उचरण गही भूमि पछारा अति लाघ उठी पुनि ते ही मारा पुनि आए हूँ प्रभु पही बलवाना जयति जय जय कृपा निधाना। मतलब उमा करत रघुपति नर लीला। भगवान शिव जी कहते कि हे उमा, हे अम्बा, श्री रघुनाथ जी वैसे नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह मिलकर खेलता हो, जो भौं के इशारे पात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है। उसमें कहीं ऐसी लड़ाई देखी है क्या? ऐसी लड़ाई शोभा दे रही है, देती है? भगवान के द्वारा इस जगत को पवित्र करने वाली यह कीर्ति फैलाएंगे जिसे गा गा करके नर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही। तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव की मूर्छा दूर हुई तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख के नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण के उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट ली और फिर गरज कर आकाश की ओर चल पड़े। तब कुंभकर्ण ने जाना, उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव बड़ी फुर्तीले से उठे और उसको मारा। तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले कि हे कृपा निधान, प्रभु आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे श्री राम, आपकी जय हो। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी गिलानी हुई और यह सोच कर क्रोध भर करके लौटा। तब तो वह स्वभाव आकृति से और भी भयंकर था। फिर बिना नाक कान का होने के कारण और भी भयानक हो गया, जिसे देखकर बानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि धाय कपि देहू एक ही बार तासु पर छाड़ गिरीन गिरीत रूजू। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा कहकर पुकार कर बानर हूँ हाँ करके दौड़े और सबने एक ही साथ पर उस पहाड़ और वृक्षों का समूह छोड़े। मतलब किस पर? कुंभकर्ण पर। वानरी सेना एक साथ भगवान का नाम लेकर के जय हो जय करके उच्चारण उद्घोष किए और एक ही साथ पहाड़ और वृक्षों के समूह कुंभकर्ण पर छोड़े। कुंभकर्ण रंग रन बिरुधा सनमुख चला काल जन क्रोधा
कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टिड़ी गिरित गुहा समाई। कोटिन गहि शरीर सन मरदा, कोटिन मीज मिलव महि मुगरदा। मुख नासा श्रव नहीं की बाटा, निसरी पर है भालू कपिटा ठाटा। रन मद मत निसाचर दर्पा, विश्वग्र सही जनु यही विधि अर्पा। मरे सुभट सब फिर ही न भेरे, सुझन नयन सुनहि नहीं टेरे। कुंभकर्ण कपि डोर फौज बिदारी, सुनि धाई रजनी चरधारी। देखी राम बिकल कट काटाई, रिपु अनेक नाना विधि आई। मतलब रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ों करोड़ बानरों को एक साथ पकड़कर मुंह में खाने लगा। वे उसके मुंह से इस तरह चूसने घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हो। करोड़ों बानरों को पकड़कर उसके शरीर में मसल डाला। करोड़ों के हाथों से मसल पकड़कर पृथ्वी के धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और बानर ठट ठट के उनके मुंह नाक और कानों के रहित से बाहर निकल कर भाग रहे थे। मतलब अंदाजा लगाइए कि करोड़ों करोड़ों बानरों और भालुओं को खा रहा था, वो कितना बड़ा दैत्यकार कुंभकर्ण होगा। जो खाने के निकल गया उसके बावजूद भी वो बानर और सेनरी जो है बानरी सेना, वो नाक कान मुंह से नाक से निकल के भाग, मतलब कितना बड़ा वो होगा। ये तो एक सोचने वाली बात है, केवल इमेजिन करने वाली बात है कि कितना बड़ा कुंभकर्ण होगा। इसके बाद रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित थे मानो विधाता ने उसकी सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वो ग्रास करके खा जाएगा। सब योद्धा भाग गए, खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से ऐसे सूझ नहीं पड़ते थे, पुकार से सुनते नहीं थे। इस प्रकार कमल नयन श्री राम जी बोले कि हे सुग्रीव, विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल को सेना को दिखाता हूं। कर सारंग सजी कटि भाथा, अरि दल दल न चले रघुनाथा। प्रथम किन्न प्रभु धनुष टकोरा, रिपु दल बाधिर भय सुनि बोरा। मतलब हाथ में सांख धनुष और कवर में तरकस सज कर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलल करने चले। प्रभु फले तो धनुष को टंकार किया, जिसकी ध्वनि इतनी भयानक थी जिसे सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य संद छाड़े सरस लच्छा, काल सर्प जनु चले सपच्छा। जहाँ जहाँ चले विपुल नराचा, लगे कटन भट विकट पिसाचा। कटहि चरण उर सिर भुज डंडा, बहुतक वीर होहि सतखंडा। धूर में घायल मही परही, उठी संभारी सुभट पुनि लरही। लागत बान जलद जिमि गजही, बहुतक देखी कठिन सर भाजही। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावही, धरु धरु मारु मारु धुनि गावही। छन महु प्रभु के साय किन काटे विकट पिसाच। पुनि रघुबीर निसंग महु, प्रभि सब नाराच। सियावर राम जय सीताराम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उमापति महादेव की जय। मतलब जब भगवान ने बोला कि मैं इसकी सेना दुष्ट सेना को देखता हूँ, हाथ में जब धनुष का टंकार किए तो उससे सारे शत्रु दल बहरे जैसे हो गए। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हो, जहां तहां से बाण चले, जिसमें भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे थे। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो गए। बाण लगते हुए मेघ की तरह गरजते थे। बहुत तो कठिन बाणों को देखकर ही भाग जाते। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धर दौड़ रहे थे और पकड़ो पकड़ो मारो मारो की शब्द निकाल रहे थे। प्रभु के बाणों से छान मात्र में राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौट करके
प्रभु श्रीनाथ जी के तर्कस में घुस गए। इस प्रकार कुंभकर्ण से लड़ाई छिड़ चुकी है और कुंभकर्ण के मन में विचार देखकर श्री राम जी ने राक्षसी सेना का संहार कर दिया। तब वह महाबली और वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता और जहां तहां भारी भारी वानर युद्ध होता वहां पर डाल देता। ऐसे पर्वतों को देखकर प्रभु उनके बाणों को काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत अत्यंत भयानक बाण छोड़े तो बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसे पीछे से इस प्रकार निकल जाते कि उसका पता ही नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादलों के समा जाती है। उस काले शरीर में रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता मानो काजल के पर्वत से मेरू के पनाले बह रहे हो। उसे व्याकुल देखकर ऋक्ष वानर दौड़े। जो ही वह निकट आए तो ही वह हंसा और बड़ा जोर से घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ों वानरों पकड़कर गजराज की तरह उसे पृथ्वी पर पटकने और रावण की दुहाई देने लगा। यह सब देख करके ऋक्ष और वानर ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देख करके भेड़ों के झुंड भागते हैं। शिव जी कहते कि हे भवानी, बानर भालू व्याकुल होकर आर्तवानी से पुकारते हुए भाग चले। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब बानर रूपी कुल में देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तब करुणा भरण वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री रामचंद्र जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और अकेले ही क्रोध पूर्वक आगे चले और बढ़े। खेच धनुष सर सत संघाने, छूटे तीर शरीर समाने, लागत सर धावा रिस भरा, कुधर जगमगत दौलित ढरा, लीने एक तय सैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी, धावा बाम बहु गिरधारी, प्रभु सो भुजा कटी महिपारी, काटे भुजा सो खल कैसा, पंचहीन मंदर गिर जैसा, उग्र बिलोकरि प्रभु बिलोका, ग्रसन चहत मानहु त्रिलोका, कारी चिकार घोर यति, धावा बदन उपसार, जगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा होती चिकार। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने सेना को अलग किए, पीछे किए अपने से और खुद ही रणभूमि में चल पड़े। और उसने एक पर्वत क्रोध में भर करके जब देखा तो क्रोध में भर करके पर्वत डगमगाने का पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र ने वह भुजा ही उसकी काट दी। तब बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसे शोभा पाने लगे जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों से निकल जाना चाहता हो। समय देख करुणानिधि जानियो, श्रवण प्रजंत सरासनु तानयो, विसरक निकिरे निश्चर भूक भरे, तदपि महाबल भूमि न परे।